नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का फरीदाबाद जिले में हो रहे सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों की पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म लाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, हो सकता है कि इसमें 5, 50 या 100 साल लगें, लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे थोपना नहीं चाहिए बल्कि इस पर विचार करना चाहिए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। इस दौरान ही पीएम ने ये विचार रखे और साथ ही कहा कि राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। बेहतर तालमेल के लिए बहुत जरूरी है। संविधान की मूल भावना भी यही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने बहुत प्रगति की है। रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में उनके नेतृत्व में बहुत कुछ किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य भारत का है। पुतिन ने कहा कि भारत इस शब्द के अच्छे अर्थों में न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि इसे अपनी विकास दर पर गर्व होना चाहिए। यही इसकी प्रगति और विकास का आधार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को स्थित थिंक टैंक वल्दाई डिस्कशन क्लब में अपने वार्षिक संबोधन में गुरुवार को संबोधित कर रहे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने रूसी भाषा में अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री अनिल विज को उनके 8.5 मिनट के भाषण में 4 बार टोक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। बता दें, गृह मंत्रालय ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा पर 2 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन किया है। चिंतन शिविर में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों के साथ ही राज्यों के पुलिस के तमाम बड़े अफसर भी शामिल हुए हैं। इसी चिंतन शिविर में यह वाकया हुआ। अनिल विज के समय से ऊपर बोलने पर अमित शाह पहले असहज दिखते हैं और फिर उनको भाषण खत्म करने के लिए लिख कर देते हैं। वे फिर भी जारी रखते हैं। इसके बाद शाह माइक और बाकी चीज़ों से संकेत करके उनको भाषण खत्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तो फिर शाह माइक पर बोलते हैं कि उनका 5 मिनट का वक्त था और वो 8.5 मिनट बोल चुके हैं, इसलिए आपको अपना भाषण संक्षिप्त करना पड़ेगा। इसके बाद अनिल विज हरियाणा में चल रही 112 नंबर की सेवा के बारे में बताने लगे। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फिर टोका और कहा कि कृपया वो अपना भाषण समाप्त करें और हमें समय का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अनिल विज फिर से अपनी बात करने लगे तो अमित शाह ने उन्हें फिर से इसके लिए टोका। अनिल विज ने जब उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो अमित शाह को बार बार दखल देना पड़ा। अंत में शाह ने विज से कहा, हमें कार्यक्रम आगे बढ़ाना होगा, आपका धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय नोटों में लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाए जाने की मांग की थी। उनकी इस मांग के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी तमाम प्रतिक्रियाएं दी और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर माहौल काफी गर्म रहा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से पूछा है कि वो केजरीवाल की इस मांग का विरोध आखिर क्यों कर रही है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय नोटों पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है, आज देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए एक ओर हम सभी देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है तो दूसरी ओर हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमें अपने प्रयासों का बेहतर फल मिल सके। गुजरात में टाटा एयरवेज के C295 ट्रांसपोर्ट विमान परियोजना की घोषणा के बाद एक बार फिर ठाकरे की शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई की और पूछा कि जो परियोजना महाराष्ट्र में आने वाली थी वो पड़ोसी राज्य गुजरात के पास क्यों चली गई। ठाकरे ने शिंदे सरकार पर राज्य के विकास के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल होने के लिए इसकी आलोचना की। हालांकि बीजेपी ने जवाब में कहा कि पूर्व सरकार ने प्रस्तावित परियोजना के लिए कुछ नहीं किया। बता दें, गुजरात के वडोदरा में 22,000 करोड़ के ट्रांसपोर्ट विमान को बनाने के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इसको टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे। धनतेरस के दिन बड़ा इवेंट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पीएम आवास घोटाले में उलझ गई है। सतना में सामने आए बड़े घोटाले को लेकर बीएमओ द्वारा पूरी रिपोर्ट तलब करने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। 3 छोटे लोगों पर एफआईआर करके अपनी चमड़ी बचाने की जुगतबाजी का आरोप शिवराज सरकार पर लग रहा है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को एक जलसे में मध्य प्रदेश के 4,51,000 परिवारों को घर बांटे थे। सतना जिले में बड़ा जलसा हुआ था। शिवराज सरकार ने जिस सतना में जलसा किया उसी जिले में पीएम आवास का घोटाला होने की पुष्टि हुई।
जिले की नागौर तहसील की सबसे बड़ी पंचायत रहीकवारा में 55 घर विहीन गरीब ग्रामीणों की एक अदद छत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से 66 लाख रुपए की स्वीकृत राशि बिचौलियों द्वारा डकार जाने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के तुरंत बाद अपनी कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया। एलन मस्क ने पराग अग्रवाल के अलावा कुछ अन्य बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक हटाए गए अन्य अफसरों में कानूनी और नीतिगत मामलों की प्रमुख विजया गड्डे, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सेगल का भी नाम शामिल है। एलन मस्क ने इन अफसरों पर फेक अकाउंट्स की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर के निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एक दिन पहले ही मस्क ने ट्विटर पर अपने बायो को बदलकर चीफ ट्वीट कर लिया है। इसके साथ ही एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि चिड़िया अब आज़ाद हो गई है। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज से लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद तक आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ता लाहौर पहुंच गए हैं। मार्च के इस्लामाबाद आने को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। बता दें, इस साल अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत के गिरने के बाद से ही पीटीआई पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। पीटीआई की मांग है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। इन रैलियों में इमरान खान अमेरिका के इशारे पर उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश का आरोप लगाते हैं और शहबाज शरीफ की सरकार को इम्पोर्टेड हुकूमत बताते हैं। वो अपनी रैलियों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ ही आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर भी हमला बोलते हैं। इमरान का यह मार्च उनको चुनाव आयोग से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद हो रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।